अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस की, और उसमें हमने हाइट की और वीट ग्रेन के कलर्स की एग्जांपल्स देखी थी। अब एक जो एग्जांपल आपकी बुक में कोट की गई है, एक तो है हाइट की और एक है टंग रोलिंग की। टंग रोलिंग का जो करेक्टर है वो डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन में आता है। कुछ लोग टंग रोल कर सकते हैं और कुछ लोग टंग रोल नहीं कर सकते। और हाइट जो है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के चार्ट जो हैं आपको बनाकर दिखाए गए हैं। आपके बाएं तरफ क्लास की हाइट का चार्ट एक बनाया गया है जिसमें सेंटीमीटर्स में हाइट ली गई है, और आपके दाएं तरफ जो है टंग रोलिंग का करेक्टर जो है वो दिखाया गया है। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन का हमेशा जो ग्राफ होता है उसमें बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं जो कि एक बेल शेप बार चार्ट बनाती हैं, जबकि डिसकॉन्टीन्यूस जो वेरिएशन होती है उसमें सिर्फ दो ही बार्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है रोलर्स और नॉन रोलर्स। और आप देख सकते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बता रही है कि कितने लोग टंग रोल कर सकते हैं और कितने लोग टंग रोल नहीं कर सकते। इस जो करेक्टर्स की स्टडी है कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, हाइट, और इसके मुताबिक ये जो है हमने इंशाल्लाह ताला अपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ आपको जितना एक्सप्लेन किया आपको कॉन्सेप्ट आ गया, अगर इसको हम बाकी का प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब हमने बात करनी है लिंकेज की। मेंडल ने अपने दो लॉज दिए और उन्होंने फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशोज़ बताई, लेकिन वो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो रहे होते हैं तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो किसी एक सेल में चला जाता है। क्रोमोसोम्स के पीसेस या टुकड़े नहीं होते, तो एक पूरा क्रोमोसोम या पूरा जो क्रोमोटिड जाता है उस पर जितने भी जीन्स मौजूद होते हैं वो सब एक साथ जाते हैं। ये जो बात थी ये मेंडल को मालूम नहीं थी। बाद में ये जो बात है ये सामने आई है और इसको जीन लिंकेज कहते हैं। ईच क्रोमोसोम मस्ट कैरी मैनी जीन्स ऑन इट। ज़ाहिरी बात है कि जितने भी सारे हमारे जिस्म में करेक्टर्स हैं वो जीन्स की वजह से हैं, और ये जीन्स जो है ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, और ये जीन्स सब के सब क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड करते हैं। तो ये फिनोमिनॉन कहलाता है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज इज़ अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स। अ क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप। तो जो क्रोमोसोम होता है उस पर जितने भी जीन्स होते हैं उनको लिंक्ड कहते हैं, और ये पूरे का पूरा एक लिंकेज ग्रुप फॉर्मेशन करता है, और जहाँ वो क्रोमोसोम जाता है वो उसको लेकर जाता है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मैन हैज़ 23 लिंकेज ग्रुप्स, क्योंकि इंसान के 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं तो उसमें जो लिंकेज की तादाद है ग्रुप्स की वो भी 23 होगी। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट जिसे घंटिया की बीमारी कहते हैं, घुटनों में जो है ये डिफॉर्मेशन कॉज करती है, ये 1 लिंकेज ग्रुप जो है वो बनाते हैं, और ये ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और आपको पता है कि एक्स क्रोमोसोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसके पास एटलीस्ट एक तो ज़रूर होगा। ह्यूमन फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और ह्यूमन मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। सिमिलरली जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज़म मेक अनदर लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 11। अब जैसे ये जो जीन्स हैं, सिकल सेल एनीमिया जिसमें सेल्स की शेप सही नहीं रहती, ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर की एक बीमारी है, एल्बिनिज़म जिसमें पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते जो स्किन को कलर देते हैं, तो इसको ऐसे लोगों को एल्बिनो कहते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं। लिंक्ड जीन्स हुज लॉसाई आर क्लोज टू ईच अदर डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज दीज कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। वो जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे उनके ऊपर तो मेंडल का कानून बिल्कुल पूरा उतरता है, क्योंकि वो अलग-अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन वो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे का पूरा क्रोमोसोम या क्रोमेटिड इकट्ठा जाएगा और अपने साथ लिंक्ड जीन्स को लेके जाएगा। तो जीन लिंकेज ऑल्सो मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग। तो जीन लिंकेज की वजह से, क्योंकि इतने लेवल पर जो है वो वेरिएशन नहीं आ सकती। वेरिएशन तब आएगी जब मियोसिस के दरमियान जो है ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं उस वक्त। तो इसलिए जीन लिंकेज की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम हो जाती है। अब हमने मियोसिस में होने वाला एक बड़ा ही अहम फिनोमिनन पढ़ना है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेपरेट हो सकते हैं, जिसमें ये अपने सेगमेंट्स जो हैं वो चेंज करते हैं। सो क्लोजर द टू जीन्स लोसाई मोर स्ट्रांगली आर देयर जीन्स लिंक्ड।
जितना जीन्स के जो लोसाई हैं जिस जगह वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो एक दूसरे के करीब होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग उनका इफेक्ट होगा आपस में लिंकेज का। द फार्दर अपार्ट टू जीन्स लाई ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर। और जितना वो एक दूसरे से दूर होंगे उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। सो क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये डेफिनेशन आ गई क्रॉसिंग ओवर की, ये एक्सचेंज है सेगमेंट्स का होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज करते हैं। लेट अस विजुलाइज क्रॉसिंग ओवर बाय कंसीडरिंग ओनली वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हमने एक क्रोमोसोम को देखना है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कैसी होती है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप लेंथ वाइज पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पॉइंट टू पॉइंट और लोकस टू लोकस जो है वो लेंथ वाइज लंबाई के रुख जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा बनाते हैं। वन होमोलोग कैरीज जीन ए एंड बी एंड अदर होमोलोग है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब जाहिर बात है क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो एक जीन तो दोनों पर लेंथ वाइज जो है वो सेम होंगे करेक्टर वाइज, लेकिन जो इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं अलील्स हैं वो फ़र्क हो सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर पहला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी है, जबकि दूसरा जो इसके सामने है वो होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये दोनों क्रोमेटिड्स जो नॉन सिस्टर हैं ये एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और उस क्रॉस को कहते हैं क्याज़मेटा। क्याज़मेटा के दौरान जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने स्ट्रैंड्स का अपने हिस्से का यानी कि डीएनए के जो मटेरियल है उसका थोड़ा सा हिस्सा एक्सचेंज करते हैं। सो alleles of non-sister chromatids are different and exchange between their segments results in the combination of gene। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मियोसिस विद नो क्रॉसओवर बिटवीन द जीन्स, यहाँ पर हमें सारी एग्जांपल जो है वो दिखाई गई है कि मियोटिक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम के दो जोड़े हैं और इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स की अलग अलग फॉर्म है, एक तरफ कैपिटल ए कैपिटल बी है और एक तरफ स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो मियोसिस के बाद आप देखते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो सारे के सारे जो जीन्स हैं वो जैसे थे वैसे के वैसे ही आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो आपने देखा कि पहली डायग्राम में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपने जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं, इस क्रॉस को क्याज़मेटा कहते हैं। उसके बाद इनके सेगमेंट्स टूट जाते हैं और टूट कर अदल बदल हो जाती हैं। तो स्मॉल बी जो है वो पहले क्रोमोसोम पर चला जाता है और कैपिटल बी पहले क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर आ जाता है। अब जो चार क्रोमोसोम है वो पेरेंट्स जैसे हैं, ऊपर वाला कैपिटल ए कैपिटल बी और नीचे वाला स्मॉल ए स्मॉल बी, जबकि दरमियान वाले जो दो हैं ये रिकॉम्बिनेंट हैं क्योंकि इनमें चेंजेस आ गई हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को डिटेक्ट करने के लिए एक फार्मूला जो है वो अख़ज़ किया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम देख सकते हैं। इसमें हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कितनी जो रिकॉम्बिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से हुई है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हम जो है वो लिखते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो कि पॉसिबल है वो लिखते हैं बटा डाल के तकसीम में और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब आपके सामने एक मिसाल फिर रख दी गई है। एक जो है वो बैक क्रॉस किया गया है, हेट्रोजाइगस लिया गया है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम आया था उसको और रिसेसिव वाले के साथ उसका क्रॉस बना दिया गया है। ज़ाहिरी बात है कि रिसेसिव वाला स्मॉल ए स्मॉल बी ही दे सकता है, इधर से जो हेट्रोजाइगोट है वो दो दे सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी वाला क्रोमोसोम या स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। या फिर अगर एक्सचेंज हो जाता है तो एक्सचेंज होने के नतीजे में जो वैरायटी बनेगी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये सारी जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं, जो ऊपर वाली थी वो पेरेंटल टाइप्स थी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सारे गैमेट्स जब बनेंगे तो अलग अलग चारों क्रोमोसोम इनमें चले जाएंगे क्योंकि रिसेसिव सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हर एक के कॉम्बिनेशन के नतीजे में आपको डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हासिल हो सकती हैं। पेरेंटल टाइप्स जो है मिसाल के तौर पर पहले हिस्से में 40, दूसरी वाली भी 40 है, 40 + 40 80 हो जाता है। इसी तरह जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो 10-10 के हिसाब से हैं, 10 और 10 जो है इनको अगर हम ऐड कर दें तो 20 बन जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 20 बटा आपने नीचे लिख दिया जितना भी टोटल जो थी वो पॉसिबिलिटीज़ थी। तो 40 + 40 पेरेंटल टाइप्स के लिए +10 जो ऊपर हमने देखी है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स उसके लिए।
तो 20/100 ज़रब 100 तकरीबन 20% हो जाता है, और इसके साथ फ़ीसद का निशान लगाते हैं क्योंकि हम इसको परसेंटेज में मैयर कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन लॉसाई। जीन्स कैन बी मैप्ड ऑन अ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज। तो जीन्स को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक एक क्रोमोसोम के ऊपर मैप किया जा सकता है, यानी देखा जा सकता है कि वो किस फैशन में क्रोमोसोम पर मौजूद है। और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो बराह रास्त तनासुब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है डिस्टेंसेस के जीन के लॉसाई के मुताबिक।